7 अक्टूबर 2023 को अचानक से हमास के 2000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल के ऊपर जमीन, आसमान और समंदर से हमला कर देते हैं और देखते ही देखते गाजा से सटे इजरायली इलाकों में वो तबाही मचती है जिसके बारे में नेतन्याहू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमास के इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो जाती है, जबकि 250 से ज्यादा इजरायलियों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा में ले जाते हैं। और उस वक्त हमास की रणनीति थी कि वो इजरायली बंधकों के दम पर इजराइल से मोलभाव करके अपने कई लड़ाकों को छुड़वा लेगा। लेकिन इसके बाद इजरायली सेना हमास पर हमला करते हुए गाजा में घुस गई थी और तब से लेकर अब तक ये बंधक हमास की कैद में हैं। हालांकि समझौते और सेना के दम पर आईडीएफ ने 100 से ज्यादा बंधकों को छुड़वा लिया, लेकिन अभी भी हमास की कैद में कई इजरायली हैं जिनकी रिहाई को लेकर तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच हमास ने इजरायली बंधकों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिससे पीएम नेतन्याहू को एक झटका लग सकता है। वो ये है कि हमास का कहना है कि गाजा में 33 इजरायलियों की मौत हो गई है। इनमें से कुछ बंधक इधर उधर कहीं गायब हो गए हैं। हमास का आरोप है कि इन बंधकों की मौतें नेतन्याहू की कार्रवाइयों और उनकी फांसीवादी सेना की वजह से हुई है। इसको लेकर हमास ने इजराइल को चेतावनी देते हुए अपने बयान में कहा कि अपने लापरवाही भरे युद्ध को जारी रखकर आप हमेशा के लिए अपने बंधकों को खो बैठेंगे। इससे पहले कि देरी हो तुम वो करो जो तुम्हें जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि हमास ने अपने इसी बयान के साथ एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसने इजरायली हमलों में बंधकों के मारे जाने और गायब होने की विस्तृत जानकारी दी है। हमास ने अपने इस वीडियो में उन तारीखों को बताया है जब जब आईडीएफ के हमलों में इजरायली बंधकों की मौतें हुई हैं। इस वीडियो में सबसे पहले 9 अक्टूबर 2023 को आईडीएफ के हमले को दिखाया गया है। इसके बाद 14 अक्टूबर 2023 को आईडीएफ के अटैक में बंधकों के मारे जाने का दावा किया गया। इसके बाद 8 दिसंबर 2023 को आईडीएफ के हमले में बंधकों के मारे जाने की बात कही गई और इसके बाद 1 मार्च 2024, फिर 9 मई 2024, इसके बाद 8 अगस्त और फिर 9 सितंबर और फिर 21 अक्टूबर और इसके बाद 21 नवंबर 2024 को आईडीएफ के हमलों में बंधकों के मारे जाने का दावा किया गया है। बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले ही हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स ने एक इजरायली बंधक का वीडियो जारी किया था जिसमें यह बंधक पीएम नेतन्याहू की बंधकों की रिहाई पर ध्यान नहीं देने को लेकर आलोचना कर रहा था। इस बंधक ने नेतन्याहू पर इजरायलियों और सेना की अनदेखी का आरोप भी लगाया था। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि हमास ने गाजा के सफ्तावी इलाके में आईडीएफ पर एक हमले का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमास के लड़ाके कैसे खंडर में छिपकर दूर खड़े आईडीएफ के बुलडोजरों पर आईईडी ब्लास्ट से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से बुलडोजर में बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हमास का एक लड़ाका भागते हुए एक मलबे के ढेर पर लेट जाता है और इसके बाद ये लड़ाका सामने से आ रहे आईडीएफ के मेरकावा टैंक पर विस्फोटक फायर कर देता है जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है और इस धमाके में आईडीएफ के इस टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं।